सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग उपस्थित है आपके बीच। आज स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्यापन किया जा रहा है। पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य सरिता। आधुनिक हिंदी काव्य सरिता संपादक इसके हैं उमेश चंद्र शिव। पुस्तक जरूर आपके पास में रहनी चाहिए। उमेश चंद्र शिव द्वारा संपादित इस पुस्तक में बहुत सारे कवि कवित्री हैं। प्रारंभ में जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं यहाँ संग्रहित हैं उनमें हिमाद्री तुंग श्रृंग से, आंसू, मधुमय देश, शेर सिंह का शस्त्र, समर्पण और चिंता, इन रचनाओं में से आज मैं आपको आंसू के साथ लेकर चलना चाह रहा हूं। आंसू विरह काव्य। आंसू छायावाद का मूल। आंसू प्रसाद के हृदय का फूल। ऐसा फूल जिसकी सुरभि दर्द में डूबी हुई। वैयक्तिक प्रेम का अनूठा उपहार है आंसू काव्य। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने अपने वैज्ञानिक इतिहास में, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में स्पष्ट किया है कि जयशंकर प्रसाद आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सर्वश्रेष्ठ सभी कवियों में जयशंकर प्रसाद जी को ही गुप्त जी ने आगे रखा है। जयशंकर प्रसाद जी का नाम जो ही जुबां पर आता है त्यों ही कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, तकरीबन साहित्य की सभी विधाएं आंखों में नाचने लगती हैं। आज हम जो केंद्रित विषय को लेकर चले हैं वह है प्रसाद प्रणीत आंसू का भाव शिल्प सौंदर्य। आंसू कविता का भाव शिल्प सौंदर्य। हम जानते हैं कि इनके काव्यों में कामायनी प्रख्यात काव्य है, महाकाव्य है। कामायनी प्रख्यात काव्य है, महाकाव्य है। इसी की तरह से लहर है, झरना है। सभी काव्यों में कहीं न कहीं दर्द तो है ही। झरना भी बह रहा है, लहर भी लहराता हुआ चला जा रहा है, चली जा रही है, और आंसू भी झरझर झरझर झर रहा है। प्रसाद के आंसू में उतरने के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि आंसू प्रेम स्मृति का है बेजोड़। आंसू प्रेम स्मृति का है काव्य बेजोड़। आंसू प्रेम स्मृति का है काव्य बेजोड़। आया आंसू का नहीं अब तक कोई तोड़। आया आंसू का नहीं अब तक कोई तोड़। अब तक कोई तोड़ नहीं प्रसाद का भी मिल पाया। अब तक कोई तोड़ नहीं प्रसाद का भी मिल पाया। नहीं प्रसाद सा सारस्वत, नहीं प्रसाद सा सारस्वत फूल कोई खिल पाया। अकेले फूल है प्रसाद जो अभी आंसुओं में डूबे हुए हैं। दर्द जिंदगी की वास्तविकता है। प्रसाद ने इसी दर्द के दर्पण को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रसाद के हृदय का दर्द जो है यही वह खास कारण है जिसके कारण प्रसाद की तमाम काव्यात्मक रचनाओं में आंसू गंगा जल की तरह समादृत है। इसमें प्रेम की स्मृति सत्यता के साथ अभिव्यक्त हुई है। जीवन में
प्रत्येक अभिलाषा को मनुष्य पूरी करने का प्रयास तो करता है, लेकिन हर आशा मनुष्य की पूरी नहीं होती है। जो आशा खंडित रह जाती है वह तड़पाती है। जो आशा दिल में ही तड़पती रह जाती है वह आंसू बनकर बरसने लगती है। जितने भी कवि हुए हैं, दुख के दिनों में आंसू तकरीबन सभी ने बरसाए हैं। वियोगी हुआ होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी हुआ होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, बही होगी कविता अनजान। दर्द, तरफ, पीड़ा, संतरास आंसू के मूल में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य जब असफल हो जाता है, मनुष्य जब गिर जाता है, उठने की ताकत नहीं रहती है, तब वह चिंता, दुख, असंतोष और कुंठा से ग्रसित हो जाता है। आंसू इस प्रकार की प्रेम भावनाओं की चरम परिणति है, चरम परिणति है आंसू। आंसू का संपूर्ण महत्व कवि के करुण कलित हृदय से मुखरित विकल रागिनी के समान निकल रहा है। इस काव्य में कवि ने लौकिक प्रेम की व्यक्तिगत विरहानुभूति को व्यक्त किया है। लौकिक प्रेम की विरहानुभूति, यह लौकिक प्रेम जिंदा है, जिंदा रहेगा। इसी पर मनुष्यता आधारित रहती है। कवि ने स्पष्ट किया है कि आंसू का मुख्य केंद्र विरह श्रृंगार है। आंसू का मुख्य केंद्र विरह श्रृंगार है। कवि के हृदय में एक शीतल ज्वाला जल रही है। शीतल ज्वाला का जलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जिसको आंसुओं के जल का ईंधन मिल रहा है। आंसू के जल ईंधन बने हुए हैं। जैसे जैसे समुद्र में बरबाग्नि जलती रहती है, उसी प्रकार से यह आग भी मनुष्य के हृदय में जलती रहती है। कवि ने लिखा है, शीतल ज्वाला जलती है, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। यह व्यर्थ सांस चल चल कर, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है ज्वाला नल का। यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है ज्वाला नल का। तात्पर्य यह है कि हमेशा दर्द की नदी बहती रहती है। इसकी ज्वाला दाहक नहीं होती, शीतल होती है। बर्फ की आग, बर्फ की आग में जलना मामूली बात नहीं है। हम आम आग में जिस प्रकार जलते हैं, उससे अधिक पीड़ा होती है बर्फ की आग में जलना। लौकिक प्रेम का विरह इसी प्रकार के बर्फ की आग को पैदा करता है, जिस आग में प्रसाद भी जलते रहे, झुलसते रहे। तभी तो वह याद करते हैं, प्रसाद अपनी प्रेयसी को याद करते हैं। जब भी प्रेम रोता है, जब भी प्रेम विरह का विषय बनता है, उसमें प्रेमी प्रेयसी की याद करते हैं और प्रेयसी प्रेमी की याद करती है। एक दूसरे को याद करने के क्रम में ही आंसू भी निकलते हैं। यादों में हमेशा अच्छा ही रहता है। प्रसाद जी लिखते हैं, मादक थी, मादक थी पहला शब्द है। जो खो गई वह क्या थी? मादक थी, मोहमयी थी। संपूर्ण मोह उसी में सिमटा हुआ था। मादक थी, मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा। मादक थी, मोदमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा। अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा, मधुर प्रेम की पीड़ा। यही आंसू के मूल में है, मधुर प्रेम है। प्रेम तिक्त भी होता है, लेकिन यहाँ तिक्त नहीं, यहाँ मधुर प्रेम की ज्वाला जल रही है और उस ज्वाला में अपार मस्तक लिपटे हुए प्रतीत हो रहे हैं जयशंकर प्रसाद। कवि अपने स्नेहिल एकांतिक जीवन के
सुख और दुख के अनुभव का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जीवन सुख और दुख की लीला भूमि है। यह सुख और दुख की लीला भूमि है। कहता है कि जीवन सुख और दुख की लीला भूमि है। यह मिलन और विरह का परिचय भूमि है। मिलन और विरह दोनों का परिचय यहाँ होता है। सुख दुख की यह लीला भूमि है। प्रेमचंद ने इसे कर्म भूमि कहा, कर्म भूमि है, लेकिन यह लीला भूमि कहते हैं। सुख और दुख की लीला भूमि है। शोक तथा आनंद यहाँ नाचते रहते हैं। क्या देखिएगा, इनके नाच को देखिएगा। कवि ने लिखा है, मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे, है खेल आंख और मन का, है खेल आंख और मन का। आंख और मन के खेल में ही आंसू का प्रादुर्भाव होता है। आंसू एक श्रेष्ठ गीत काव्य है। गीत काव्य बाह्य जगत को अपनी भावानुसार देखता और ग्रहण करता है। आंसू में सभी तत्व उपस्थित हैं जो आत्मा को हिलाते रहते हैं। काव्य के प्रारंभिक भाग में कवि का हृदय पक्ष प्रबल है और अंतिम भाग में बौद्धिकता का विलास देखा जा सकता है। अस्तु हम कह सकते हैं कि बौद्धिक चिंतन और भाव प्रबलता से आंसू एक महत्वपूर्ण काव्य रचना सिद्ध हो जाती है। काव्य का प्रतीक विधान भी अपूर्व है। कथन की अभिव्यक्ति कवि द्वारा मूर्त रूप में हुई है। आंसू काव्य की रचना आनंद छंद में की गई है। आनंद छंद में इसकी रचना हुई है। इसमें उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का संयोजन गंभीरता के साथ किया गया है। बाबू गुलाब राय के अनुसार आंसू में संजोग की शुद्धि के बाद वियोग है और इस व्यक्ति दुख को विश्व वेदना से समाहित करने की बात भी कही गई है। यही इस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। इस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे विश्व वेदना तक जोड़ने का प्रयास किया गया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आंसू प्रसाद जी के लौकिक प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली एक ऐसी कृति है जिसमें प्रसाद जी ने प्रिय के प्रेम पर विश्वास किया और उसकी ओर से प्रवंचना प्राप्त होने पर कवि ने आंसू काव्य के माध्यम से उसकी स्मृति में आंसू बरसाए। महादेवी वर्मा भी कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय मेरा इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। निराला जी भी सरोज स्मृति में कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण छायावादी कवियों का काव्य आंसू से सराबोर है। आंसू ही उस काव्य का मूल भी प्रतीत होता है। आंसू ही उस काव्य का फूल भी प्रतीत होता है और आंसू ही उस काव्य का शूल भी प्रतीत होता है। इस आंसू में जयशंकर प्रसाद जी ने अपने हृदय के तमाम भावों को ही नहीं भरा है, अपितु सिद्ध किया है कि मूल दर्द है, मूल दुख है, जिसको नानक जी ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार। महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि दुख ही मनुष्य का मूल है और जहाँ दुख मनुष्य का मूल है तो वहाँ आंसू तो फूल बनकर खिलते ही हैं। ऐसे ही फूल खिले हुए हैं इस आंसू काव्य में। ओम शांति, ओम शांति।